देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। नमो सिद्धाणं नमो आर्यधाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सब साहुणं ऐसो नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो महानंद सर्वेसिं प्रभु के उपदेशों में संगति महिमा गाई है। सूर्य नंदन करे संग को संग साधना भाई है। राम गुरु कृपा करो तो मुझको आपके पुण्य प्रताप से मानो कल निर्वाण। मुनि पर शुद्ध निधि उपाध्याय गुणगान नमन मात्र नचारे को बहुश्रुत हो अविराम बहुश्रुत हो रविवार को प्रातः 10 बजे डेटा कोटी इंटरनेट संघ अध्यक्ष श्री विजय कुमार जी बोर्ड सेक्रेटरी में प्रारंभ हुई, जिसमें 54 सदस्यों की उपस्थिति थे। सामूहिक मंगला चरण से सभा प्रारंभ हुई। कल साधारण सभा 13/4/25 की कार्रवाई मंत्री द्वारा पटना से किया गया। अहमद सिंह नाते भगवान के आगमन का का सौभाग्य अध्यक्ष प्रवास समिति आय का ब्यौरा विगतवार पेश किया, जिसमें परिवर्तनशील का आय का ब्यौरा दिया गया था। द्वारा विशेष किया कि देवस्थान विभाग में रजिस्ट्रेशन की दिनांक दी है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने की स्वीकृति सभा में की गई। चर्चा में तय हुआ कि रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, जिससे आयकर की छूट का लाभ दानदाताओं को मिल सके। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से 7 ट्रस्टी पुनः बनाए गए, जिनके नाम दिए गए हैं। सुरेंद्र कुमार जी डागा सहमत, मोहित की डागा, रविंद्र कुमार जी शुक्लेचा, वीरेंद्र कुमार जी पटेल, विजय कुमार जी गोच्छा, सुरेंद्र पारक। अतः कोई विषय शेष नहीं रहने पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य पूर्व श्री रामलाल जी महाराज की जय, उपाध्याय पूर्व श्री राजेश महाराज की जय के साथ सभा समाप्त हुई। परम पूज्य आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान के चरणों में सहित रातों चरणों में सादर सर्वानंद चरणों में वंदन कर चुका। आज श्री साधु मार्गी जैन सेवा समिति बीकानेर के अध्यक्ष मनोनयन का दिवस है। मैं अपने काल में हुए कार्यक्रम के अगर आगे त्रुटि हुई है तो हृदय से किसी के हृदय में ठेस लगी हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ, बारंबार क्षमा याचना करता हूँ। मेरे लिए संघ सर्वोपरि है और मैं सदैव संघ की सेवा करता रहूँगा। साथ में आगामी कार्यकाल के लिए संघ अध्यक्ष का नाम ऐसे व्यक्ति का प्रस्तुत कर रहा हूँ जो वर्षों से संघ एवं शासन से जुड़े हुए हैं। उनका अनेक संस्थाओं से का नेतृत्व कर रहे हैं।
मुंबई चतुर्मास में गुरुदेव के साथ प्रवास में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ऐसे बीकानेर की हस्ती से जुड़े धरती से जुड़े हुए श्री सुरेंद्र जी साहब दसाणी का नाम प्रस्तावित करता हूँ। साथ ही उनसे बात हुई के अनुसार उनका नाम सर्वसम्मति से पारित होता है तो वो मेरे संग के सेवा भाव को अन्यथा नहीं करेंगे, सेवा भाव करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पदाधिकारीगण, महिला समिति के सभी पदाधिकारीगण, युवा संघ के बहुमंडल के सभी पदाधिकारीगण एवं सभी साधारण सदस्यों को जय जिनेन्द्र, जय गुरु राम। मन बड़ा हर्षित है कि इतनी बड़ी उपस्थिति में आज पूरा सदन यहाँ उपस्थित है। मैं कुछ बातें आपके सामने के सभी साधु साधियों के प्रति मेरी आंतरिक भक्ति है। वे सभी अनेक गुणों से संपन्न हैं। मैं उनकी यथाशक्ति परिउपासना रखने की भाव रखता हूँ। छद्मस्तता वश, गौर करिएगा सभी, छद्मस्तता वश किसी से कोई स्खलना होने पर मैं उन्हें विनय पूर्वक निवेदन करने के भाव रखता हूँ, अथवा उनके सिंगाड़ापति अथवा भगवान को ही निवेदन करने के भाव है। निवेदन करने के बाद क्या करना है, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, हम कुछ भी नहीं दोहराते हैं। अन्यत्र कहीं भी मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। इस लाइन पर गौर फरमाएंगे। आज इतनी बड़ी उपस्थिति में हम यहाँ मौजूद हैं, इसलिए मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं वो हमें खुद को सोचना है। इसके बारे में और कोई मैं अन्यत्र कोई बात नहीं कह रहा हूँ। ये जो हम प्रति वर्ष संकल्प सूत्र का वांचन करते हैं, हमारे श्रावक का कर्तव्य है, वो मैं आपके सामने रखा है मैंने। और इसके बाद एक बार आपको और पुनः याद दिला दूं कि हमारा संघ केंद्रीय संघ से आबद्ध है। मैं केंद्रीय संघ की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बीकानेर संघ की बात कर रहा हूँ। हुक्म संघ की राजधानी गिनी जाती है बीकानेर, बहुत गौरव है और हमें इस गौरव पर हमारे को गौरवता घमंड नहीं, गौरवता अनुभूत करनी चाहिए। वही बड़ी बहुत पुण्यवानी है बीकानेर के श्रावकों की और बीकानेर के उन पदाधिकारियों की जिन्होंने इसको सींच करके आज इतना ऊंचा उठाया है। जब से 1975 से लगातार हमारे जो अध्यक्ष रहे हैं परंपरा से, उन्होंने अपना पुरुषार्थ किया है, अपना खून पसीना एक लिया और बीकानेर संघ की जाओ जलाली करते हुए इस संघ को राजधानी का दर्जा दिलवाया है। हुक्म संघ की राजधानी है। हमें बहुत गंभीरता से, बहुत गौरवपूर्ण तरीके से हमें यह निर्णय करना है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, पहली बात। दूसरी बात, हमने आने वाले अध्यक्ष का 1.5 महीना अतिक्रमण कर चुके हैं। 1.5 महीने तो हम अतिक्रमण कर ही चुके हैं। मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं कि 9/9/2017 को हमारी कार्य समिति मीटिंग की घोषणा हुई थी, जिसके अंदर एजेंडा था कि केंद्रीय संघ के एफिलिएशन संबंधी आय पत्र पर विचार विमर्श, ये एजेंडा में था और एजेंडा पूरी जगह घुमाया, सबने साइन किए हैं। उसके बाद 17/9/2017 को संघ की मीटिंग हुई थी। 17/9 का बात कर रहा हूँ, 17/9/2017 की कार्य समिति मीटिंग में बहुत अच्छी उपस्थिति में लोग उपस्थित थे और उन्होंने निर्णय लिया था केंद्रीय कार्यालय से एफिलिएशन संबंधी आए प्रस्ताव पर विचार पर रखकर विचार कार्यकारिणी ने इसे स्वीकृति प्रदान की। उसके बाद हुई कार्यकारिणी सभा, जिसका आवेदन किया गया 7/12/2017 को और 7/12/2017 को मीटिंग हुई थी। साधारण सभा की सूचना निकली थी, जिसकी मीटिंग 17/12/2017 को हुई, जिसकी भी एजेंडा के अंदर, जिसके अंदर लिखा हुआ था केंद्रीय कार्यालय से एफिलिएशन संबंधी आय पत्र पर विचार विमर्श 15 जनवरी 2018 से 14 जनवरी 2020 तक हेतु नए पदाधिकारियों के चयन पर 14/1/2018 कराने पर विचार विमर्श, ये एक एजेंडा निकला था। और एजेंडा के बाद वो मीटिंग हुई और मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित हुआ था
वो आपके सामने पढ़ करके एक बार पुनः अपने बीकानेर संघ का ही है ये घोषणा श्री कन्हैयालाल जी व्यास साहब की घोषणा में कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा अनुमोदन कर दूं मैं इन दोनों के नामों की अनुमोदन कर दूं। कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा श्री सुरेंद्र जी दसरणी साहब की नाम की घोषणा करता हूँ। हमेशा कार्य का संचालन करते रहेंगे, हमेशा कार्य के संचालन करते रहेंगे, कार्य को संभालेंगे। और ये बहुत ही सुख समाचार है हमारे संघ के लिए कि बहुत ही अच्छी तरह से ये कार्य आज संपन्न हो गया और गुरुदेव के सामने जाके दोनों को ले जाके अभी गुरुदेव के सामने जाके हमें ले जाना है। आचार्य भगवान जहाँ विराज रहे हैं, कहाँ तुलसी विहार, हाँ रिद्धि सिद्धि गार्डन, वहाँ 3:30 बजे मंगलिक से पूर्व पहुँचने का ध्यान रखे। मैं सभी संघ, युवा संघ, महिला समिति सभी को सर्वसम्मति से हमारा मनोनयन करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये चतुर्मास हम सब मिलकर के ऐसा इतिहास बनाएंगे कि बीकानेर का नाम अमर हो जाए। और कहीं भी हमारे आपस में कोई मन मौल्य नहीं है, छोटी छोटी बातें घर में भी बर्तन खसीदते हैं होते हैं। तो मैं आज के बाद में ये चीज़ें किसने क्या कहा, किसने क्या किया, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप मेरी झोली में, भाई जी की झोली में डाल दें। कोई तरह की आप इस तरह की आज के बाद सुरेंद्र जी ने क्या किया, मैंने क्या कहा, इसने क्या किया, अमित ने क्या किया, ये बात सुननी नहीं आई, सुनने को नहीं मिली। बहुत बढ़िया। ये बात आज के बाद कोई आना ही नहीं चाहिए। भाई साहब इनको लेके आए हैं, सुरेंद्र जी भाई साहब इनको लेके आए तो सब बातें खत्म हो। इसलिए मेरा विशेष है, अमित बाबू हो, कोई भी हो, ये विशेष तौर से हम लोग 1 और 11 होकर काम करेंगे, हम आश्वासन देते हैं। पूरी टीम साथ में मिलकर के बनाएंगे और ऐतिहासिक चतुर्मास कराएंगे। ऐसा ही अनुरोध है, इतना ही अनुरोध है कि काम करता है उसी से मिस्टेक नहीं, सुनो, काम करता है उससे मिस्टेक होती है। मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं भाई जी से भी बात करूं, मैं बाबू से, मेरा काम करने का तरीका अलग है। कोई भी आदमी जिसको जो जिम्मेदारी दी जाए, आप अच्छी तरह सुन लीजिए, कोई भी आदमी जिसको जिम्मेदारी दी जाए, जिम्मेदार व्यक्ति है ना, वही जिम्मेदारी लेगा, दूसरी टांग उसमें नहीं अड़ेगी। जिसको जो व्यवस्था की समिति की जिम्मेदारी दी है, वो आदमी वो काम करे, दूसरे आदमी उसमें सहयोग करे। अगर कदाचित सहयोग नहीं करता, सहयोग नहीं कर सकते तो आप असहयोग मत करना और इधर उधर बातें नहीं करना। मैं ये आपको विशेष तौर से बीकानेर के लिए मैं विशेष तौर से बोलना चाहता हूँ, भाई आपको अच्छा लगे, खराब लगे, कुछ भी लगे, परसल द्वेष आप घर पे छोड़ के आओ। परसल द्वेष समाज में कभी भी नहीं आने चाहिए, कभी भी नहीं आनी चाहिए। संबंधी प्राप्त ताजा समाचार के अनुसार निर्मल जी छल्लानी गंगासर निवासी ने अभी संकेत दिया है, कल और परसों के लिए छल्लानी पैलेस आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान विराजने के स्वीकृति प्रदान की है। छल्लानी पैलेस कल और परसों के लिए। अब आमंत्रित है पूरी श्रद्धा, पूरी समर्पणा और अहोभाव के साथ हमारे भावी अध्यक्ष महोदय श्री कन्हैयालाल जी साहब है। सबसे विनती है, सबसे पहले 3 लोकार्पण का जाप। नमो हरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब साहुणं, नमो पंचनमुखारो सब पावकणाश्रो, मंगलाणं च सर्वेसिं परममवै मंगलम्। नमो हरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब साहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सब पावकणाश्रो, मंगलाणं च सर्वेसिं परममवै मंगलम्। नमो हरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो
सद्धर्मा स्वामी पात्र विराज आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब को शैक्षिक मंडल वातना श्रुताचार्य उपाध्याय पर्वत श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब को सत्संग मंडल। सबसे पहले 4 लाइन संग समर्पणा गीत हम सब साथ में गाएंगे। संग हमारा अविचल मंगल नंदन वन समेत रहा, हम सब इसके फूल व कलियां सुंदरतम निज संग रहा। वीर प्रभु के उपदेशों में संग की महिमा गाई है, सुर नर वंदन करे संग को, संग साधना भाई है, संग हमारा। सबसे पहले 4 साल पहले मैं अध्यक्ष था 2 साल के लिए। उस कार्यकाल में मेरे से कोई भी संघ की अवज्ञा हुई हो तो मैं क्षमा याचना। उसके बाद 2 साल मेरे मुंह से कोई कटु वचन निकला है तो मैं पूरे श्री संघ से क्षमा याचना करता हूँ। मेरे को सुरेंद्र बाबू जैसे बोलना आता नहीं है, ना मेरी प्रैक्टिस है। मैंने कभी आज से 4 साल पहले ही संघ में मैं कार्यकर्ता नहीं था कि भाई जी और सुशील बाबू दोनों लगे रहते थे। मेरी केवल ड्यूटी ऑफिस में ही थी और मैं वहीं तक सीमित था। 4 साल पहले पूरे संघ का बहुत फोर्स रहा तो मैं आया, तो मेरे को कोई नॉलेज ही नहीं था, पर मेरे से कमियां भी बहुत रही है। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, पर ठीक है, सीखते हैं धीरे धीरे। कार्यकारिणी में सुरेंद्र बाबू आपको बात बतलाता हूँ, संघ को जोड़ने के लिए क्या करते हैं। मेरी कार्यकारिणी में 111 जन थे। हर महीने का मीटिंग, कार्यकारिणी की मीटिंग का विधान था। तो स्टार्टिंग 2-3 महीने में वर्षे हुई, उसके बाद 2 महीने से होने लग गई कोई कारणवश। पर कार्यकारिणी की मीटिंग में भी 80 जन प्रेजेंट रहते थे। 111 में 80 जन। और जनरल सभा जो पहले हुई थी उसमें 1100 जन साधारण सभा में मौजूद थे। पूरे साइन नहीं हुए रजिस्टर पे। लगभग मेरे को बराबर ध्यान में नहीं है, ना मेरे पास डायरी है। 9 कमिटीज बनाई हुई थी हमने कि भी ये अलग अलग कमेटी है, और सब ने इतना बढ़िया योगदान दिया है। फर्स्ट जब जनरल मीटिंग थी तो टेंट वाला उस दिन लेबर नहीं थी। हेमंत बाबू खड़े थे, ये अमित बाबू खड़े थे, सब जन कुर्सी में क्यों यार, ये लेबर का काम अपन करते हैं, अपन एनर्जी वेस्ट करते हैं। लेबर का काम लेबर के पास ही करो। मैंने ये बात बोली थी आप लोगों को ध्यान में, पर उस वक्त नहीं आ सकी। उसके बाद में आगे बरगोड़ा निकला, 3-4 बड़े फंक्शन हुए अपने, तो बराबर लेबर थी। अपने को कुछ भी नहीं करना पड़ा। अपने को एनर्जी इन कामों के लिए नहीं खर्च करनी, अपने को एनर्जी सेव करनी है और संघ के लिए क्या करना है उस सोच में रखनी है। अभी भी मेरे को कुछ मालूम नहीं, और जो काम होता है, जो अपने महावीर हैं आचार्य श्री रामेश उपाध्याय पर्वत, वो ज्ञान के धनी है, अपन ज्ञान के धनी नहीं है। कौन सा ज्ञान है ये भी अपन नहीं समझते, ना जानते। वहां से जो आदेश होगा वो ही होगा, किसी के हाथ में नहीं है कुछ भी कर ले और ना कर ले। 365 दिन की रास्ता है। अपने को एक बात माइंड में रखनी है, 2 मिनट का संयम लिया है जिन्होंने, अपने को राम का चेहरा उसमें नजर आना चाहिए। अपन उनसे बात कर रहे हैं तो राम से बात कर रहे हैं।
अपना ये तपोभूमि सेठिया कोटड़ी, यहाँ पे राम का विराजमान कितने सालों से है बताओ मेरे को? आचार्य नागेश का कितने सालों से है विराजमान? तो अपने तो चतुर्मास हर समय गुरुदेव का है। मैं संत महापुरुषों का, साध्वी वृंद का दर्शन करता हूँ, वंदन करता हूँ, मेरे को राम नजर आते हैं चेहरे में, और जहां पे राम नजर नहीं आते ना, मेरे से वंदन नहीं करते। अपने को सबसे पहले ये चतुर्मास है, गुरुदेव का चतुर्मास, बहुत बड़ी बात है। कोई भी अध्यक्ष मंत्री कोई भी हो, अपने को 12 महीने यहाँ पे महापुरुष विरासत, अपने संघ में कोई भी आता है, कोई भी एक्टिविटी है, सब कुछ है, अपने को उन बातों को लेके चलना है। ये नहीं है कि गुरुदेव 4 महीना है, चतुर्मास है, अपन जोश से करेंगे, सब कुछ करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, नहीं। गुरुदेव अपने 365 दिन विराजमान है। ये बात सही है या गलत? राजू बाबू, मैं बड़े वाले राजू बाबू को पूछ रहा हूँ आपको, गलत है सही है बात? बहुत बड़ी बात बोली है भाई जी, बहुत संघ के लिए बहुत बड़ी बात है। हुक्म संघ की राजधानी है। मैं बताता हूँ, देशनों की एक दीक्षा हुई थी रक्षाबंधन के दिन, सुरेंद्र बाबू बात सुना, मैं उस दीक्षा में बैठा था। मैं व्याख्यान से 10 मिनट पहले पहुंचता था तो आगे सीट मिल जाती थी मेरे को। तो रक्षाबंधन वाले दिन ये था कि आज तो रक्षाबंधन है तो उपस्थिति कमी होनी है और एक ही दीक्षा है। हालत ये थी कि पीछे वाला ग्राउंड भी 50-70% भरा हुआ था, पीछे वाला भी। अब देखिए ये क्या महापुरुष है, अपन सोच नहीं सकते। अपन 1000 कदम चलेंगे और ये पांव यूं ही करेंगे, अपनी सोच वहां तक पहुंच नहीं सकती। वहां पे दीक्षा हुई थी, विद इन 5 मिनट गुरुदेव आचार्य श्री फरमा रहे हैं, बोलिए साध्वी श्री गुणा श्री गुणा राम गुणा श्री जी महाराज साहब की जय। देखो वो महापुरुष का है, 2 मिनट की जो संयम लिए हुए, 2 मिनट ओनली, और वो महापुरुष जय बोला रहे उनकी, मेरे आंखों से यूं पानी गिरने लगे। राम गुरु विराट है, दीक्षाओं का ठाम है, महापुरुष है। और इतने दिन से जो कुछ चल रहा है मेरे को कुछ भी मालूम नहीं। काका साहब बोले, मैंने कहा ऐसा है आप संरक्षक हैं। सुरेश भाई साहब बोले मेरे को, मैंने कहा ये संघ बीकानेर संघ की पुनवानी है कि बीकानेर संघ के महामंत्री इतने धीर गंभीर है और कितना समय देते हैं। आज इन्होंने अपना बिजनेस छोड़ दिया, आज कितना प्रवास करते हैं, अपन सोच सकते हैं। अगर इनके नजदीकता से देखें तो ये 365 दिन में तो मतलब मेरे को लगता है कि 250 से 300 दिन तो ये बाहर ही कोई खाने की, कोई पीने की, घर में क्या है क्या नहीं, कोई मतलब ही नहीं है इनको। संघ का काम, ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज होती है तब काम होता है, ऐसे काम नहीं होता है। सुरेंद्र बाबू को इतना नॉलेज है, ये पहले तो फाइनेंशियल कैपिटल में रहते हैं, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल बॉम्बे। मैं तो एक छोटे से गांव में रहने वाला, मेरे को इतना नॉलेज ही नहीं, समझ ही नहीं। मेरे को खुशी है कि मेरा बड़ा भाई मेरा मार्गदर्शन करे। खुशी है कि मेरा बड़ा भाई मेरा मार्गदर्शन करेगा। और मैं बोलता हूँ कि कहीं मेरी गलती हो तो मेरे को बोलना नहीं है, कान पकड़ना है कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आपको कान पकड़ना है, बहुत बढ़िया, आप कान पकड़ना है। कारण कि इनका विजन है, एक छोटे गांव में रहते हैं, एक बड़े शहर में रहते हैं, वो भी बॉम्बे शहर में। भाई जी आपकी सोच भी बहुत बड़ी है। आज इंडिया जो है फाइनेंशियल कैपिटल है और वहीं से ही सारी पूरी घूमती है। काका साहब ने बोला
कि आपको महामंत्री साहब सुरेश जी बचावत ने बोला है। मैंने कहा जहां बोलेंगे मेरा सिर है, आप जहां बोलेंगे मेरा सिर है। मैंने क्या बोला काका साहब आपको? ज्यादा कुछ मेरे को बोलना आता नहीं है, और जो वो करवाएंगे उससे ऊपर होगा नहीं। अपन सोच भी लेंगे तो होगा नहीं, वो महापुरुष जो करवाएंगे वो ही होगा। अपने किसी की ताकत नहीं है कि मैं कर लूं, ये मैं कुछ भी नहीं, कराने वाले वो है। अरे मैं सोचता हूं कभी कभी मैं आचार्य श्री के पियून बनने लायक हूं कि नहीं। मेरे को उसमें भी किंतु परंतु लगता कि मेरा चेहरा है कि नहीं, मैं उनके पियून बनने लायक हूं कि नहीं। शांतिलाल जी सांड बोलते थे, मैं तो मुनि हूं भगवान रो लागे जी को बियारो लागे, मारो तो कहीं लागे ही मैं तो मुनि हूं। मुनि तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैं तो पियून बनने लायक हूं कि नहीं, मैं भी मानू। सहयोग सबका चाहिए मिलेगा। और अभी अपन जितने जन बैठे हैं 3.5 की मंदिर के, सबको पहुंचना है। नहीं होता है तो मैं व्यवस्था करता हूँ, जो अपने भाई को ज्यादा दूर रहनी 4-5 किलोमीटर ही है। अपने स्कूल की जो गाड़ियां हैं आज खाली भी है, कोई दिक्कत नहीं है, संडे है। अगर नहीं हो तो मेरे को बोलो, मैं करता हूँ व्यवस्था और देता हूँ। श्रावक संघ को क्या बोलूं, मेरे को जो 2 साल निभाए इन्होंने, मैं नादान, इन्होंने पलकों पे रखा मेरे को। मैंने कहा ये काम करना है, नहीं हम करेंगे, मेरे को कुछ करने ही नहीं दिया। ये प्रकाश जी गोलछा मैं बताता हूँ, सेवा सदन में इन्होंने नालियां साफ की है, बर्तन धोए इन्होंने। कबूतर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। और लगता है गुरुदेव हमेशा होली प्रवचन में फरमाते हैं, बिकाना विश्रोमती तिजोरी कंसाल, अठी उठी ने ढूंढ लो मिले नहीं सुनो माल। भगवान के दिल में तो 100 साल से ये ठाणापति ये चल रहा है, सेठिया कोटड़ी या मालू कोटड़ी। बीकानेर संघ का वास्तव में जो स्थान है वो आज बीकानेर संघ ने यहाँ प्रूव करके बता दिया कि हम एक है और हम एक रहेंगे। तो आज पूरे संघ में, पूरा अखिल भारतीय में क्या मैसेज गया है, ये समता परिवार संघ सिटी जोधपुर का मैसेज है। बीकानेर श्री संघ की मनोनयन सभा का शांत, सौहार्दपूर्ण एवं निर्विरोध रूप से संपन्न होना संघीय एकता, परिपक्व सोच और अनुशासित परंपरा का उज्जवल उदाहरण है। बीकानेर श्री संघ ने संपूर्ण भारत के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। हम जोधपुर संघ की ओर से पूरे बीकानेर संघ को हृदय से बधाई देते हैं। बहुत बढ़िया। चतुर्मास तो उससे पूर्व सबकी राय ली और सब बोले, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। एक ही आदमी की अच्छे से अभिव्यक्ति बंसी बजी, वो आगे बंसी लाली 5 यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा बीकान हो। हमने तो कहा जहाँ आपकी चित्त की प्रसन्नता हो। मैं बंसी लाल जी के लिए हर सर जय जय करना चाहूँगा। वैसे बहुत अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष को बधाई देते हुए सभी लोग, संघ के समाज के सभी लोग बधाई देते हुए आप एकदम निभाग। हाँ।
अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।